दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप शिक्षक बनने का इंतजार लंबे समय से कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। मामला मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर उच्च माध्यमिक शिक्षकों और साथ ही माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने को लेकर है। तो उच्च माध्यमिक शिक्षकों और माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से मध्य प्रदेश से कर्मचारी चयन मंडल कराने जा रहा है। तो दोबारा भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है, इसलिए 2018 में हुई भर्ती परीक्षाओं में वो अनुत्तीर्ण या फिर फेल जो अभ्यर्थी थे, परीक्षार्थी थे, वह बिल्कुल भी निराश मत हों, क्योंकि इस बार उनको मौका फिर से मिलने जा रहा है परीक्षा देने का और इस बार वह जरूर सफल होंगे। साथ ही नए कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए बाकायदा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने बाकायदा रूल बुक जो है जारी कर दी है और मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने यहाँ पर आधिकारिक जानकारी दे दी है। चलिए कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों निराश मत होइए, क्योंकि फिर से एक बार वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक और साथ ही वर्ग 2 यानी माध्यमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा संपन्न होने जा रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारी चयन मंडल को ऑफिशियली जो है रूल बुक भेज दी है। अब जल्द ही उसको 2023 के कैलेंडर में शामिल कर लिया जाएगा और आपको नए साल पर फिर से परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा। नौकरी से जुड़ी दो प्रमुख खबरें हैं जिसको यहाँ पर बताएंगे। 2023 के कैलेंडर में शामिल होंगी दो शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं और साथ ही जो माध्यमिक शिक्षक है यानी कि वर्ग 1 और वर्ग 2 कैटेगरी के जो शिक्षक हैं उनकी दोबारा से परीक्षा के लिए 2023 में यहाँ पर कैलेंडर में शामिल करने और साथ ही परीक्षा संपन्न कराने को लेकर पीईबी को भेजा गया है। यहाँ पर देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा मंडल को डीपीआई ने भेजी रूल बुक। आपको बता दें, अभी जो है हाल ही में पीईबी यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम बदलकर कर्मचारी चयन मंडल कर दिया गया है। प्रदेश के युवाओं को नौकरी का इंतजार है और इस नौकरी को पाने के लिए वो लंबा प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा अपडेट आपको मिलने वाला है, राजधानी भोपाल से है। यहाँ पर देखिए, प्रदेश के स्कूलों में भर्ती के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा के पात्रता परीक्षा और साथ ही माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन एक बार और किया जाएगा, यानी दोबारा से यह परीक्षा होगी। जो पहली बार अनुत्तीर्ण हो गए थे, फेल हो गए थे, उनके लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने कर्मचारी मंडल को पत्र लिखा है। पात्रता परीक्षा कराने के लिए रूल बुक भेज दी गई है और यह परीक्षा नए साल में हो सकेगी। यहाँ पर यानी जैसे ही यहाँ पर नया साल लगेगा उसके 1 या 2 महीने में परीक्षा संपन्न हो जाएगी। वहीं मंडल इस परीक्षा को 2023 के कैलेंडर में शामिल करेगा और साथ ही मंडल द्वारा इसके लिए 15 दिन में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, 15 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है और नए साल में परीक्षा होगी। यानी अगर नए साल के शुरुआती में ही परीक्षा हो जाती है जनवरी फरवरी में, तो आगामी जो है 2023 में ही जो है रिजल्ट और ज्वाइनिंग की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। वहीं पात्रता परीक्षा के लिए डीपीआई यानी स्कूल शिक्षा विभाग ने पूर्व में रूल बुक भेज दी थी। इस पर आपत्ति लगाकर मंडल ने डीपीआई को भेजा था। इसके बाद डीपीआई ने दोबारा से यह रूल बुक मंडल को भेज दी है। अभी स्कूल शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक के नए पदों पर पात्रता परीक्षा 2018 की मेरिट के आधार पर शुरू कर दी है। यानी जो परीक्षाएं पहले संपन्न हो गई थी उनकी अभी जो सेकंड काउंसलिंग करके जो नियुक्तियां हो रही हैं उसको यहाँ पर शुरू है और इसे लेकर ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने बीते 3 साल में बीएड किया है, साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन की योग्यता हासिल कर ली है, उनके लिए नई पात्रता परीक्षा की मांग लगातार वह कर रहे हैं ताकि उन्हें भी भर्ती में बराबर का मौका मिल सके। वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के बाद वर्ष 2020, 2021 और 2022 के 3 बैच पास आउट हो चुके हैं। अब ये नए सिरे से पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान सिर्फ बीयू से संबद्ध कॉलेजों से बीएड पास आउट उम्मीदवारों की संख्या जो है लगभग 28,000 हो गई है। तो एक यूनिवर्सिटी से जो बीयू से यहाँ पर है 28,000, वहाँ से ही अकेले पास हो गए हैं। पूरे प्रदेश की अगर यूनिवर्सिटी देखें तो वहाँ से तो लाखों की संख्या में बीएड कर लिए हैं। वहीं यहाँ पर आपको एक नज़र यहाँ पर देखना होगा कि 30 जुलाई
2018 के राजपत्र के अनुसार माध्यमिक शिक्षक के 20,000 और उच्च माध्यमिक शिक्षक के 1,000 पद खाली हैं। कैसे खाली हैं उसको यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए 30 जुलाई 2018 के राजपत्र के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1 श्रेणी के शिक्षकों के 34,789 पद रिक्त थे। इनमें से 50% सीधी भर्ती के पद थे, यानी इसका जो आधा हो जाएगा यहाँ पर 17,000 और 300 पद के करीब इतने पद जो हैं यहाँ पर आधे हो जाते हैं। बाकी 50% पदोन्नति के थे। पहली काउंसलिंग के माध्यम से 15,000 पदों की भर्ती की गई थी। अभी 2,000 पदों के लिए फिर से भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है, जो नए भर्ती होगा 2,000 पदों के लिए। ऐसे में उच्च माध्यमिक के सीधी भर्ती के लिए करीब जो है तो 1,000 पद खाली होंगे। इसी तरह माध्यमिक शिक्षकों की अगर हम बात करेंगे तो टोटल पद 60,686 थे राजपत्र में। इसमें करीब जो है 30,000 पद सीधी भर्ती से भर लिए गए हैं और जो है तो बाकी पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। इसमें से फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की करीब 5,670 जो है पदों पर की गई थी। वहीं अभी 5,000 पदों के लिए प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक के करीब 20,000 पद खाली जो है रहेंगे और इन पदों पर जो है तो दोबारा जो भर्ती होगी वह भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी। वहीं यहाँ पर अब बयान भी आपको दिखा देते हैं कि आधिकारिक बयान क्या है। रूल बुक मिली है, वहीं आरक्षक भर्ती रिजल्ट की प्रोसेस भी शुरू की गई है। यानी आपको बता दें जो एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षाएं पिछले सालों में संपन्न हुई थी, उनके तमाम जो है फिजिकल टेस्ट वगैरह पूरे हो गए थे, मेडिकल वगैरह। अभी उनका फाइनली जो है तो ज्वाइनिंग बचा हुआ है, तो उसको लेकर और परीक्षा को लेकर यहाँ पर डीपीआई ने उच्च माध्यमिक शिक्षक और पात्रता परीक्षा और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के लिए रूल बुक मिल चुका है और अगले 10 से 15 दिन में नोटिफिकेशन भी इसका बकायदा जारी कर दिया जाएगा। और रही बात आरक्षक भर्ती परीक्षा की सिलेक्शन लिस्ट की, तो अभी रिजल्ट प्रोसेस किया जा रहा है। कितना समय लगेगा यह कहना मुश्किल है, यानी जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट है उसमें कितना समय लग जाएगा इसको अभी कहना बाकी है। और साथ ही जो भर्ती प्रक्रिया उच्च माध्यमिक और माध्यमिक की है उसके लिए यहाँ पर देखिए आधिकारिक बयान 10 से 15 दिन के अंदर, यानी ये खबर आज आपको दे रहे हैं 8 तारीख की है, 8/11/2022 की, और इसके 10 से 15 दिन यानी इसी महीने नवंबर के महीने में ही नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए। ये बयान है डॉक्टर ए हेमलता, परीक्षा नियंत्रक हैं पीवी की। नया नाम कर्मचारी चयन मंडल जो कर दिया गया है उसकी जो है परीक्षा नियंत्रक हैं हेमलता, इनके द्वारा बयान दिया गया है। वहीं आपको यहाँ पर एक नज़र देखना होगा कि 16 विषयों के लिए उच्च माध्यमिक और 6 विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में संपन्न कराई गई थी। यानी वर्ग 1 के 16 विषय थे और 6 विषय जो है वर्ग 2 के थे, जिसमें से 13 शहरों में 8 जनवरी से 17 फरवरी 2022 तक आरक्षक भर्ती परीक्षा भी संपन्न कराई गई थी। तो 2 बड़ी परीक्षाएं हैं जो कि यहाँ पर शिक्षकों के लिए नई भर्ती परीक्षा होगी और जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का है उसका रिजल्ट का प्रक्रिया यहाँ पर फिर से शुरू करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। वहीं यहाँ पर देखिए जो आरक्षक भर्ती में है उसमें भर्ती में 6,000 पदों पर सिलेक्शन का लिस्ट बनना शुरू हो गया है और यहाँ पर जो 87% पदों पर सिलेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगी और इस गाइडलाइन के आधार पर जारी होगा आरक्षक भर्ती का रिजल्ट। यहाँ पर एक बार रिजल्ट को देखेंगे, ओबीसी में जो विवाद था 27% का, उसमें 14 से बढ़ाकर 27% करने का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए सामान्य प्रशासन ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को 87% पदों पर मुख्य भाग के अनुसार रिजल्ट जारी करने की गाइडलाइन दी है। बाकी 13% पदों पर ओबीसी आरक्षित वर्ग को 2 प्रोविजनल लिस्ट जारी करने के लिए कहा है। इसी आधार पर आरक्षण भर्ती का रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। रिजल्ट पर किसी तरह का विवाद ना हो इसलिए मंडल आरक्षक भर्ती का अंतिम रिजल्ट यानी सिलेक्शन लिस्ट इसी गाइडलाइन के आधार पर जारी करने की तैयारी कर रहा है। 13% पदों पर रिजल्ट हाईकोर्ट के फैसले के अनुरूप जारी किया जाएगा, यानी जब हाईकोर्ट का फैसला हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही खबरें इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सभी जो कैंडिडेट थे जो अनुत्तीर्ण थे शिक्षकों की पात्रता परीक्षा में, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इसी खुशखबरी में वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। परीक्षा संबंधी तमाम नए अपडेट पाने के लिए मिलेंगे अगले वीडियो पर।